सकते हैं कभी भी करा दो, हमारा भाव है, हमने कब मना किया? कभी भी करा दीजिए। सूर्य सिर पे आ रहा है, 2 बजे उठ रहे हैं दिन में, आप नाइट शिफ्ट करके करा दीजिए। हम तो उस विषय में जा ही नहीं रहे हैं। यहाँ से तो ज्ञान दिया जाएगा, लेना ना लेना आपके ऊपर। द डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन, फेंकिए या खाइए। तो अगर आपका विशेष कामना है, आपकी विशेष फल चाहते हैं, तो विशेष मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करती हैं लड़कियां, कन्या 16 सोमवार के व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए? माता गौरी स्वरूप में करती हैं। जैसे भगवती गौरी ने भगवान शंकर की इतनी तपस्या करी, माता पार्वती ने, और माता पार्वती ने इतनी तपस्या करी, उनका शरीर श्याम वर्ण का हो गया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें, कर्पूर गौरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया गौर वर्ण का। उन्हें दोबारा आप मान सकते हैं दोबारा गौर वर्ण का बनाया, कांतिवान बनाया कि आपने मेरी इतनी तपस्या करी। तो ये आशीर्वाद, फिर माता गौरी का नाम वहां से आया। तो इसी तरह से आप जलाभिषेक से ही प्रसन्न कर लो, लेकिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा। शिवरात्रि से 41 डेज के लिए आप करना शुरू कर दीजिए। 41 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाइए। आप किसी पंडित जी से व्यवस्था कर लो कि हम जल्दी आएंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ और द्रव्य चढ़ाना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य समृद्धि के लिए आप चढ़ाएं गन्ने का रस। गर्मियां भी आ रही हैं, मिल जाएगा आपको आराम से, लेकिन वो क्वालिटी वाला हो, घर पे ही थोड़ा सा निकाल के आधा ग्लास ही आप चढ़ा सकते हैं। या फिर अनार का रस, उपलब्ध ना हो तो आम का रस। ज्योतिर्लिंगों में भी आप देखो अनार के रस, आम के रस से अभिषेक किए जाते हैं, ठीक है। और आप एक बात जरूर ध्यान रखें, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह परिणय सूत्र की रात्रि है महाशिवरात्रि। उस समय उज्जैनी महाकाल की सवारी निकलती है दूल्हे रूप में जी, राजा रूप में, ठीक है। तो आप राजसी साधना करने के लिए 2 मीठे पान के बीड़े चढ़ाएं। जब आप पूजा समाप्त करें, माता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को 2 मीठे पान अर्पित करें, ठीक है। अगर आपको विवाह में समस्या है, शादी नहीं हो रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही है, तो 2 मीठे पान भगवती पार्वती और भगवान शंकर को अर्पित करें और पति पत्नी उसको ग्रहण करें बाद में फिर प्रसाद स्वरूप। आप देखिए, और आपको उत्तम वर की प्राप्ति चाहिए तो कन्या उसको ग्रहण करे। और मेल्स भी ये उपाय कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। वो जाते जाते आपको ये आशीर्वाद देके जाएंगे। अगर आपको लगता है आपके घर में लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, तो फिर कुशोदक से स्नान कराया जाता है। गंगा जल में कुशा के छोटे पीसेस करके उसको डाल लीजिए, कुशोदक से स्नान कराया जाता है। शुक्र को प्रबल करना चाहते हैं, बलवान करना चाहते हैं, भौतिक सुख साधन ऐश्वर्य समृद्धि चाहते हैं, तो जल में गुलाब का ओरिजिनल इत्र डाल के स्नान कराया जाता है। नहीं अगर व्यवस्था बनती है तो जल में बताशा डाल के मीठे जल से स्नान कराया जाता है। तो ये सारे स्नान आप करा सकते हैं। दही से स्नान कराना और दूध से स्नान कराना पीढ़ियों को तार देता है। तो आप चाहते हैं धन धान्य समृद्धि बनी रहे, तो दही से या फिर दूध से स्नान कराएं। शत्रु ज्यादा परेशान करते हैं तो शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल का लेपन करें। अच्छा। या फिर कंडे की जो भस्म है उसको शुद्ध गाय के देसी के घी से बनाकर उससे भस्माभिषेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इतने सारे उपाय हैं, 1 रुपया आपको नहीं लगाना।